Welcome again students. We are going to explain next topic that is parabola. पैराबोला करने जा रहे हैं। एक्चुअल में पैराबोला आपने +1 में कोन पढ़े हुए हैं, सर्कल पढ़े हुए हैं और उसमें आपने सिलेंडर भी पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में। तो पैराबोला क्या है? पैराबोला है कोन का एक पार्ट। जब हम कोन को काटते हैं तो वहाँ से जो हमें पार्ट मिलता है दैट इज़ पैराबोला। अब कोन को कैसे काटा जाए, किस ढंग से काटा जाए, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी शेप मिल रही है। अगर हम कोन को ऐसे काटते हैं कि दैट इज़ जिस मिरर से हम इसको काट रहे हैं, जिस प्लेन से हम इसको काट रहे हैं, और वो प्लेन जो है वो जनरेटर के पैरेलल है, अंडरस्टैंड, देन यू विल गेट द पैराबोला। तब आप क्या गेट करेंगे? पैराबोला। अब बात ये आती है कि कोन में जनरेटर क्या है, प्लेन को कैसे रखा जाता है और किस ढंग से इसको काटा जाता है ताकि आप लोगों को क्या मिले? पैराबोला मिले। तो पैराबोला अगर आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ये राइट सर्कुलर कोन, दिस इज़ द राइट सर्कुलर कोन एंड यू हैव लाइक ऑफ दिस, और ये आपके पास क्या है? कोन है। तो कोन ये इसकी एक्सिस मान लेते हैं, ये अब हमने इसको बोलते हैं जनरेटर। इस लाइन को क्या बोलते हैं? जनरेटर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके घूमने से ही, इसके रोटेट होने से ही ये कोन बनता है। क्योंकि ये लाइन तो हमारी फिक्स है, दिस इज़ द फिक्स्ड लाइन, ये क्या है? फिक्स है। और ये जो है ये रोटेट कर रही है। अगर ये ऐसे रोटेट करती है ऐसे, तो ये क्या बना देगी? कोन। जैसे आप अभी मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि वहाँ पर डबल नेपी का कोनिक सेक्शन होता है, ऐसे ऐसे। तो अगर ये लाइन हमारी एल फिक्स है, ये लाइन हमारी, ये एक लाइन हमारी फिक्स है और दूसरी लाइन जो है वो रोटेट कर रही है, तो हम क्या करेंगे? ये लाइन लेते हैं एल और ये दूसरी लाइन लेते हैं एम। अब एम को हम रोटेट करवा रहे हैं, एम को अब हम क्या कर रहे हैं? रोटेट करवा रहे हैं, एल फिक्स है। जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऐसे, इस प्रकार की शेप मिल जाएगी, ऐसे ऐसे। और इसको जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये डबल नेपी का आपको कोनिक सेक्शन मिलेगा, कोनिक कोन मिलेगा। और इसके जो सेक्शंस होंगे वो ही पैराबोला होंगे, वो ही हाइपरबोला होंगे, और वो ही एलिप्स होंगे, वो ही सर्कल होंगे। अब ये डिपेंड ये करता है कि ये कैसे बनाया जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैराबोला का जो नाम दिया गया है वो अपोलोनियस ने दिया है, अपोलोनियस मैथमेटिशियंस है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अपोलोनियस मैथमेटिशियंस ने पैराबोला का नाम दिया था और हाइपरबोला का। उसने क्या किया? उसने प्लेन मिरर, एक प्लेन लिया और उससे कोन को ऐसे काटा कि ये प्लेन मिरर जनरेटर के पैरेलल हो। अब ये प्लेन मिरर क्या हो? जनरेटर के पैरेलल हो। तो हम ये प्लेन मिरर लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये ले रहे हैं प्लेन मिरर और इससे इसको काट रहे हैं कि ये ऐसे पैरेलल काट रहे हैं इससे। ये लाइन है और ये डिस्टेंस बराबर हो, यहाँ आ नहीं रही है। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमें यहाँ से जो सेक्शंस मिलेगा, वो जो सेक्शंस मिलेगा वो इस ढंग से मिलेगा, ऐसे ऐसे, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार की जो आपको शेप मिलेगी, ऐसे इस ढंग से, ऐसे ऐसे, दैट विल बी द पैराबोला। ये क्या होगा? ये ऐसी इस प्रकार की जो वो अपर शेप मिल रही है वो क्या है? पैराबोला है। तो इस ढंग से अब पैराबोला क्या है? द कोनिक सेक्शन, ये कोनिक सेक्शन है, इस सारे कोन का क्या है? एक सेक्शन है ओवर द प्लेन, प्लेन के ऊपर बन है ये, विच इज पैरेलल टू द जनरेटर, जो कि जनरेटर के क्या है? पैरेलल है, इज कॉल्ड पैराबोला। वो क्या होगा? पैराबोला होगा। अब इसकी दूसरी डेफिनेशंस में क्या करते हैं? दूसरी डेफिनेशन है द लोकस
द लोकस ऑफ पॉइंट which moves over the plane, प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, in such a way that its distance from fixed point such that its distance from fixed point is equal to the distance from फिक्स्ड लाइन। अब सब ये दूसरी डेफिनेशन है, द पैराबोला यहाँ लिख सकते हैं आप, पैराबोला इज द यहाँ डी टी एच ऐसे स्टार्ट करना इसको। पैराबोला इज द लोकस ऑफ एल छोटा, लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स ओवर plane in such a way that its distance from fixed point is equal to distance from fixed line। अब लोकस क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट की बात आ रही है कि द न्यू लाइन इज लोकस ऑफ पॉइंट। तो लोकस ऑफ पॉइंट क्या है कि जैसे एक पॉइंट घूम रहा है, ऐसे ये पॉइंट जा रहा है ऐसे ऐसे, जो इसके द्वारा पाथ पीछे बनाया जाएगा दैट इज द लोकस ऑफ पॉइंट। The path traced by the moving point is called the locus of point. Understand? So locus of point is the path traced by the point which is in motion, जो कि क्या है, मोशन में है। अब ये locus of point की भी बात होगी। अब over the plane के ऊपर ही है क्योंकि प्लेन इसको काट रहा है, in such a way that its distance from fixed point is equal to the distance from fixed line। अब इस बात को समझेंगे। मान लो ये हमारे पास ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम जस्ट F बोल देते हैं, और ये हमारे पास फिक्स्ड लाइन है ये, और यहाँ पर हम लोग एक लोकस ले लेते हैं जो पार्टिकल मूव कर रहा है। आप देखो हम बोल रहे हैं द पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स ओवर द प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ये पॉइंट फिक्स्ड है, इसकी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, इसकी डिस्टेंस इसके बराबर होगी। मान लो ये P पॉइंट है तो P और ये मान लो ये दूसरी डिस्टेंस है, ये और ये और ये PF हुआ, ये इसको हम PN मान रहे हैं। एट ए टाइम PF और PN बराबर होने चाहिए। जब ये यहाँ पहुँचा तो ये डिस्टेंस मान लो ये अब यहाँ अब कहाँ जाएगा, जहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो। मान लो ये पॉइंट ये है तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। ये कौन सी, ये और ये, मान लो ये P1 बोल देते हैं और ये इसको N1 बोल देते हैं। और जैसे ही आगे आगे चलता जाएगा, ये देखो मान लो ये P2 पॉइंट आया ये, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ये ऐसे अभी यहाँ शो तो नहीं हो रही है परंतु ये बराबर होनी चाहिए। और वैसे ही आगे भी ये ऐसे पॉइंट के ऊपर जाएगा जहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये P3 ये भी बराबर होनी चाहिए। वैसे ही अगर हम यहाँ इस ओर आएँ तो यहाँ पर भी ये लोकस ऑफ पॉइंट ऐसे अगर हम इसको N2 माने और ये इसको आगे डैश P1 डैश मान लें तो ये ऐसे, फिर यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होगा, यहाँ पर ये ऐसे, फिर यहाँ पर ये पॉइंट ऐसे, ये बराबर होने चाहिए। कौन, ये डिस्टेंस और ये
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, ये देखो ऐसे। तो ये सारे पॉइंट अगर आप इसको ड्रा करें तो ये सारे लोकस ऑफ पॉइंट, व्हाट इज दिस, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट। ऐसे ऐसे आएगा ये, ऐसे ऐसे ऐसे। कंसेप्ट को फिजिक्स में समझना जरूरी है। जिस प्रकार से अभी आपकी 10th में क्लासेस नहीं लगी हैं, ना मैथ की लगी है ना साइंस की लगी है, तो कोशिश ये की जा रही है कि आपको घर से पढ़ाया जाए। परंतु इसमें आपकी कितनी पंक्चुअलिटी है, आप उस वीडियो को कितना पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको केवल 5 मिनट पढ़ते हैं और 10 मिनट आप YouTube के ऊपर दूसरी वीडियो लगे हुए हैं देखने, और टीचर को बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर कोई आपके पास तो बैठा नहीं है। अब जो हालात हैं वो आपने देखने हैं, पंक्चुअलिटी आपने अपने आप में लानी है, और ये आपके पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि वो आपके ऊपर ध्यान रखें। मोबाइल पर आपके हाथ में दे दिए हैं, आप बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं। जितना आपको ये पढ़ाया जा रहा है, अगर यही चीज़ अगर आप किसी और चीज़ और वीडियो से देखें तो और समझ आए, परंतु आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम जो हैं, हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वही आगे होगा, तो ऐसी आपकी ये मंशा आपकी पूरी नहीं होगी। आपसे जो है काफ़ी इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं आगे, और आप इस तैयारी में हैं कि हम जिस शान और शौकत से रह रहे हैं वही रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। तो इसलिए दैट इज़ द पैराबोला, ये पैराबोला है, और ये इस ढंग से ये आपका पॉइंट आएगा और ये आपका पैराबोला होगा। तो पैराबोला में आप लोग ये देख रहे हैं कि हम किस ढंग से इसको ड्रा कर रहे हैं। अब देखो इसमें हम लोगों ने ये जो फिक्स्ड लाइन आई, ये हमारी फिक्स्ड लाइन जो आई, और ये फिक्स्ड पॉइंट जो आया, ये व्हाट इज दिस फिक्स्ड पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड फोकस। इसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और जो फिक्स्ड लाइन होगी इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहाँ हम अभी ये पैराबोला हमने ड्रा कर लिया है। अब इस जनरल अगर आपने इसको ड्रा करना है, यहाँ पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि फोकस क्या है। फोकस एक हमारा पॉइंट निकल गया। यहाँ जो हमने फिक्स्ड पॉइंट बोला है, जो हमने यहाँ शो किया था, वो क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। उसको क्या कहेंगे, फोकस। एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके A,0, A,0। ए अपनी तरफ से लिया है हमने, A,0 इसके। अब देखो A,0, ये देखो डायरेक्ट्रिक्स हुआ, ये फोकस हुआ। अब देखो यहाँ से हम पैराबोला ड्रा कर रहे हैं, ये पैराबोला, और ये पैराबोला जो है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, ऐसे ऊपर भी नीचे भी। और ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपकी आई, यहाँ पर जो फिक्स्ड पॉइंट आया, ये A,0 लिया हमने। A,0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इसने जो इसको काटा, ये 0,0, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 0,0, जो आपने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं, ऑर्डिनेट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। 0,0 ये इसका क्या आया, वर्टेक्स आया। और यहाँ से हमने डिस्टेंस ली इसकी अलोंग एक्स एक्सिस ए। अब एक्स एक्सिस ली है डिस्टेंस ए, बाई एक्सिस तो 0 है, इसलिए क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, 0। अब देखो इसकी डिस्टेंस, इसका इस साइड को माइनस आ रहा है, क्योंकि ये 0, 0 हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, -A, -0, -A, 0।
ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। तीन चीज़ें हमारी आ चुकी हैं, तीन चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। तो फोकस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर a, 0 एंड इट्स इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशंस होगी इसकी। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशंस क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 जो है वो एक्स एक्सिस की इक्वेशंस है। आ रही बात समझ में? एंड इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0, किसकी, एक्स एक्सिस की। तो अब देखो हमारा दूसरा है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है हमारी फिक्स्ड लाइन, द फिक्स्ड लाइन ऑफ पैराबोला, जो फिक्स्ड लाइन है इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स जो है फिक्स्ड लाइन है, ये भी हो गया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट, अब इसके बाद जो है हम आगे करने जा रहे हैं, अगली वीडियो में करने जा रहे हैं। तो स्टॉप करो।